नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे आकृति गिनना। लास्ट के अंदर एक आकृति दी थी, यानी यही आकृति थी जिसके अंदर पूछे गए थे कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो मैंने कहा था कि कमेंट करके बताना है। तो देखना, इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं। 3 बेस बताए थे, वापिस बता देता हूँ कि 3 बेस कौन कौन से थे। एक इस प्रकार का बेस होता है, इसके अंदर 8 त्रिभुज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। एक इस प्रकार का बेस होता है, इसके अंदर त्रिभुज की संख्या होती है 12। 1 2 3 4 5 और 6 छोटे त्रिभुज इंटू 2। एक इस प्रकार की आकृति थी, इसके अंदर काउंट किए थे अपन त्रिभुज की संख्या, छोटे त्रिभुज इंटू 2। तो इसके अंदर बेस देखना है। सबसे पहले इस आकृति के अंदर जब त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है तो देखना, इस आकृति में ये और ये बेस एकदम समान है। इसका अर्थ है इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी? 8। तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी है? 8। एकदम सेम आकृति ये रही, तो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 8। आठ प्लस 8 16। मैंने कहा था जब दो समान आकृतियां एक बेस से जुड़ेगी, एक आधार से जुड़ेगी, तो दो नए त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18। फिर देखना, इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? 3 1 2। टोटल किया कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। देखना, एक तो ये काउंट नहीं हुआ है, एक बड़े वाला काउंट नहीं हुआ है, लेकिन ये त्रिभुज काउंट हो चुके हैं। तो कितने त्रिभुज शेष रहे? यहाँ 2। तो यहां भी कितने हैं? 2। तो टोटल देखना, 16 2 18 और 4 22। इस बड़ी आकृति में देखना टोटल कितने त्रिभुज है। देखना, इस पूरी आकृति में 1 2 और एक बड़े वाला 3। 22 और 3 25। यहां देखना, इस छोटी आकृति में कितने त्रिभुज है? 1 2 और एक ये 3। 22 और 3 25 और 3 28। एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल त्रिभुज की संख्या यहां कितनी हो गई? 30। एक बार वापिस काउंट करते हैं। यहां देखना कितने? 8 त्रिभुज। यहां भी 8 त्रिभुज। कितने? 16। 2 मध्य में, 16 2 18। 2 यहां बन रहे हैं 20। 2 यहां बन रहे हैं 22। 3 ये बड़े वाले 22 और 3 25। 3 ये छोटे 25 और 3 28। 1 और 2 30। यानी इसके अंदर कितने? 30। देखना, एकदम सेम आकृति इसी का, यानी इसी का एकदम प्रतिबिंब बन रहा है। यानी यहां से देखा जाए तो इसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। इसका अर्थ यहां 30 तो यहां भी 30। तो टोटल कितने हो गए? 30 प्लस 30 कितने? 60। यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी? 60। यानी टोटल कितने त्रिभुज है? 60 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। देखना, अब आगे बात करते हैं इसी के अंदर।
देखना इन आकृतियों में त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं। इस प्रकार की आकृति के अंदर तो बताया था कि एक बड़ी आकृति में छोटे त्रिभुज कितना, एक। बड़ी आकृति में छोटे त्रिभुज कितने बनाए गए हैं, एक। तो यही करना था 4 इंटू 1 प्लस, तो टोटल कितने हो गए, 5। यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है, 5। 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। अब देखना इस प्रकार की आकृति में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जब भी 1 3 5 यानी त्रिभुज की संख्या विषम रूप में बढ़ रही है, यानी 1 3 5 यानी विषम संख्याओं में त्रिभुज की संख्या 1 3 या 5, यानी जिस प्रकार संख्या 1 3 5 या जब भी इस प्रकार की आकृति बनी हो तो उसके अंदर त्रिभुज की संख्या काउंट करना बड़ा ही आसान है। यदि बेसिक से देखा जाए तो त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। छोटे त्रिभुज कितने, 9। एक ये रहा 10, एक बड़े वाला 11, एक ये रहा 12 और एक ये रहा 13। यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी, 13। लेकिन बेसिक से काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको ट्रिक के द्वारा सीधा किस प्रकार करना है, छोटे त्रिभुज कितने, 9 इंटू 2 कर दें -5 कर दें। जब भी छोटे त्रिभुज कितने, 9 इंटू 2 -5, 18 -5 कितने, 13। जब भी इस प्रकार की आकृति आई, करना कुछ नहीं है, छोटे त्रिभुज इंटू 2 -5, टोटल कितने हो गए, 13। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे थे, 13 त्रिभुज बन रहे थे इस आकृति के अंदर। देखना इससे थोड़ी सी बड़ी आकृति और देखते हैं। सात 5 3 1, यानी वही विषम संख्या 1 3 5 7। जब भी इस प्रकार की आकृति होगी, करना कुछ नहीं है, छोटे त्रिभुज की संख्या वही करना है, छोटे त्रिभुज इंटू 2 -5, 16 इंटू 2 32, -5 27। यानी कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, इस आकृति में कुल त्रिभुज बन रहे हैं 27। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 27 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। यानी जब भी इस प्रकार की आकृति आएगी, करना कुछ नहीं है, वापिस देख ले 1 2, यानी टोटल कितने त्रिभुज, छोटे त्रिभुजों की संख्या 16 इंटू 2 -5, 32 -5 कितने हो गए, 27। जब भी इस प्रकार की आकृति हो, छोटे त्रिभुज इंटू 2 -5। देखना इन जब भी इस प्रकार की आकृति आए तो टोटल त्रिभुज किस प्रकार काउंट करते हैं। देखना सभी बोर्ड पे
इसके अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या काउंट करें यदि बेसिक तरीके से, तो किस प्रकार काउंट करेंगे देखना। इस लाइन को एक बार यहां से साफ कर दिया जाए तो त्रिभुज की संख्या किस प्रकार काउंट करते हैं, 1 2, टोटल किया कितने हो गए, 3। अब देखना यहां 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखना, अब इस लाइन को ड्रॉ कर ले आगे, वही नंबरिंग करें 1 2 1 2 3, 3 + 3 कितने हो गए, 6। देखना ये त्रिभुज काउंट नहीं हुआ, 7, ये त्रिभुज काउंट नहीं हुआ, 8, ये त्रिभुज नहीं है, इसलिए इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी, 8। लेकिन जब भी इस प्रकार की आकृति आए बेसिक रूप से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार इस आकृति में देखना ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको वही काम करना है। करना कुछ नहीं है, जहां से लाइनें निकलना प्रारंभ हो रही है, यानी जहां से रेखाएं निकलना प्रारंभ हो रही है वहां से नंबरिंग कर दें 1 2, नंबरिंग कर दें 1 2, और जो नंबर कॉमन है उसका क्यूब कर दें, यानी 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, यानी इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी, 8। वापिस देखना, जहां से लाइनें निकलना प्रारंभ हो रही है, यानी इस बिंदु से, यानी इस शीर्ष से निकलना प्रारंभ हो रही है, नंबरिंग कर दें 1 2, इस शीर्ष से निकल रही है, नंबरिंग कर दें 1 2। करना कुछ नहीं है, कितने तक, 2 तक, इस 2 का क्यूब कर दें तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी, 8। इसी प्रकार इसके अंदर करना है, इस शीर्ष से जहां से रेखाएं निकल रही है वहां से काउंटिंग कर दें 1 2 3, यहां से भी हो रही है 1 2 3, और जो अंक कॉमन है उसका क्यूब कर दें, और 3 का क्यूब कितना, 27। तो देखें इस त्रिभुज के अंदर, यानी इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 27 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। जब भी इस प्रकार की आकृति आए, यानी 2 शीर्षों से रेखाएं निकल रही है, यानी सामने की रेखाखंड पर, सामने की रेखा पर डाली जा रही है, तो करना कुछ नहीं है, शीर्ष से उन रेखाओं को नंबरिंग करनी है और उनका क्यूब कर देना है, तो वो क्या प्राप्त होगी, टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी किसकी, त्रिभुजों की। अगली आकृति देखना, थोड़ी सी बड़ी आकृति की बात करते हैं। इस शीर्ष से रेखाएं, जब भी इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो रही है तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां शीर्ष से निकल रही है नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस 4 का क्या कर दें, क्यूब, और 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, 64। वापिस देख लें, जब एक शीर्ष से इस साइड और एक शीर्ष से रेखाएं इस साइड निकल रही है तो नंबरिंग करनी है, और उस नंबरिंग का यदि दोनों साइड से बराबर है तो करना कुछ नहीं है, उसकी क्यूब कर दें, क्या आ जाएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये तो हो गया टोटल संख्या त्रिभुजों की किस प्रकार काउंट करते हैं, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट कर ली कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है। अब बात करते हैं वर्ग की, यानी इस आकृति के अंदर वर्ग पहले भी कर चुके हैं, अब मिक्स आकृतियां करते हैं कुछ, यानी स्पेशल 1 2 वर्ग पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखना, मैं पूछूं कि इस आकृति के अंदर वर्ग की संख्या बताएं, इस आकृति के अंदर वर्ग बताने की, इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, टोटल वर्ग बताएं कितने वर्ग हैं इस आकृति में। और वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वीडियो में बताया था, जब भी इस प्रकार की आकृति हो तो देखना नंबरिंग करनी है 1 2, इस साइड भी 1 2, इस साइड का सभी का स्क्वायर करके जोड़ दें, साइन को जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है उसे एक एक कम करते जाएं, तो इस प्रकार इसके अंदर वर्ग की संख्या कितनी, 5। तो देखना यहां इसके अंदर ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इस आकृति के अंदर काउंट करें वर्ग की संख्या, तो इस आकृति में 5 वर्ग हैं, इस आकृति में भी 5 वर्ग हैं, टोटल कितने, 10। लेकिन दोनों में देखना एक कॉमन है, तो इसको माइनस कर दें
तो माइनस कर दिया गया। देखना 5 इंटू 2 माइनस 1 कर दे तो टोटल वर्ग की संख्या कितनी, 9। यानी इस आकृति के अंदर टोटल वर्ग कितने हैं, 9। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस आकृति को। पूछ ले कि इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, कि टोटल वर्ग कितने। तो करना कुछ नहीं है, वही आपको सबसे पहले देखना। यदि बेसिक से ज्ञात करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, जितने कॉमन है उसको माइनस कर दिया जाए और टोटल संख्या काउंट कर लें। लेकिन एक देखना छोटी सी ट्रिक, जब भी इस प्रकार का बेस होता है, इस प्रकार के बेस के अंदर कितने वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। देखना यहाँ 5, इस बेस के अंदर, इस बेस के अंदर, इस बेस के अंदर बेस कितने बन रहे हैं, 4। यानी इस समान प्रकार के 4 बेस बन रहे हैं। एक बेस के कारण 5 त्रिभुज, तो 4 के कारण कितना हो गया, 5 इंटू 4। माइनस क्या करना है कि जितने बेस बन रहे हैं उसमें से एक कम करके माइनस कर दें। 1 2 3 4, कितने, 4, एक कम करके यानी कितना, 3। 20 माइनस 3 कितने हो गए, 17। तो इसके अंदर टोटल वर्ग की संख्या कितनी है, 17। अब बात करते हैं सरल रेखाओं की और उसके बाद बात करते हैं विकर्ण की। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। देखना इसके बाद अब बात करते हैं सरल रेखाओं की संख्या, यानी सरल रेखाओं की संख्या कितनी होगी आकृतियों के अंदर। सरल रेखाएं ज्ञात करना, तो देखना आकृति दी होगी, सीधी रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। देखना एक दो आकृति बढ़ाते हैं। इसके अंदर बताना है कि टोटल सरल रेखाएं कितनी है, सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सरल रेखाएं क्या होती है, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार कटी हुई लाइनों को सरल रेखा नहीं कहा जाएगा। यानी जो रेखा सीधी है उसे सिर्फ एक ही माना जाएगा। यानी जिस प्रकार देखना इसके अंदर सरल रेखा काउंट करते हैं, ये देखा, देखना सीधी जा रही है 1, यानी ये सरल रेखाओं की संख्या 1। इसको देखना आगे तक बढ़ाया गया, कितनी, 2। ये रही एक सरल रेखा, 3, एक सरल रेखा ये रही, 4। कितनी सरल रेखाएं, 4 सरल रेखाएं हो चुकी है। एक ये रही 5 6 7 8 9, एक ये रही 10 11 12 और 13। यह आकृति कई बार पूछी गई है। इसके अंदर सरल रेखाओं की संख्या कितनी, 13। यानी इस आकृति में टोटल सरल रेखाएं कितनी, 13। एक बार वापिस देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी काउंट नहीं हुई है, 10, ये भी नहीं, 11 12 और एक ये रही 13। यानी इसके अंदर सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, 13। यानी इसके अंदर सरल रेखाओं की संख्या 13। सरल रेखा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। सीधी रेखाओं को देखना है जो बीच में कट रही है, उन रेखाओं की बात नहीं की गई है। सीधी रेखाएं कितनी है, एक आकृति की बात और करते हैं। सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी इसके अंदर कितनी सरल रेखाएं हैं।
तो देखना इसके अंदर यदि त्रिभुज की संख्या पूछी जाए, वो तो मैंने बताया था जब भी इस प्रकार विषम संख्याएं हो, करना कुछ नहीं है, टोटल छोटे त्रिभुज इंटू 2 - 5। लेकिन जब इस प्रकार की आकृति हो और सरल रेखाएं पूछी गई हो, तो सरल रेखाओं में दिक्कत कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी सरल रेखाओं की संख्या कितनी? 9। सरल रेखा का अर्थ है सीधी रेखा, चाहे बीच में से कितनी बार भी कटे वो रेखा एक ही मानी जाएगी, इसलिए इसके अंदर सरल रेखाओं की संख्या 9। लास्ट बचा है विकर्ण की संख्या ज्ञात करना, यानी किस आकृति के अंदर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। देखना एक छोटी से छोटी आकृति बनाते हैं, त्रिभुज। इसके अंदर पूछा जाए कि कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो त्रिभुज के अंदर देखा जाए विकर्ण की संख्या, तो त्रिभुज के अंदर एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, यानी इसके अंदर विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 0। तो देखना जब भी 4 भुजाओं से कम आकृति बनी होगी उसके अंदर विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, यानी कम से कम 4 भुजाएं होना आवश्यक है। इसलिए जब भी बात करें वर्ग, आयत, चतुर्भुज, तो उसके अंदर विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 2। इसी प्रकार यदि बात कर लें ये क्या है? पंचभुज, इसके अंदर विकर्ण की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर विकर्ण की संख्या बताने की कोशिश करें कि कितने विकर्ण बन रहे हैं इस आकृति के अंदर। तो देखना विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं? 1 2 3 4 और 1 5। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएगी विकर्ण की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी सभी भुजाओं में अपन नहीं बताया जा सकता, सीधा बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप देखना जब भी 3 भुजाओं से कम आकृति होगी तो उसके अंदर विकर्ण की संख्या 0, 3 भुजाओं से ज्यादा होगी तो विकर्ण की संख्या ज्ञात करना बड़ा ही इजी है। तो देखना सूत्र, विकर्ण की संख्या बराबर n-3/2, जहां n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो देखना जिस प्रकार सबसे पहले इसके अंदर चेक करते हैं, n का मान इसके अंदर कितना था? 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो n का मान कितना पुट करेंगे? 4। तो देखना विकर्ण बराबर n का मान कितना? 4, n का मान 4 - 3/2, 4 × 1/2, 2 से कैंसिल, 2 × 1 कितना? 2। तो 4 भुजाओं की आकृति में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण। अब देखना 5 भुजाओं की आकृति में ज्ञात करते हैं, n का मान कितना? 5, 5 - 3/2, तो ये आ गया 5 × 2/2, तो विकर्ण की संख्या कितनी? 5। तो चलो ठीक है, अगले टॉपिक में बात करते हैं घन तथा पासे के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले एक आकृति और दे देते हैं, कमेंट करके बताना कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखना एक आपके लिए इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति के अंदर क्या बताना है? टोटल त्रिभुजों की संख्या। कमेंट करके बताएं कि कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।